हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी का पारण आपको किस तरह से करना है, क्या है उसके नियम और क्या है टाइमिंग और क्या खाकर पारण करना है आपको। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से आपकी जो इंद्रियां होती हैं उस पर आप कंट्रोल कर पाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती है। आपके स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है तो उसमें सुधार आता है। साथ ही दोस्तों, ये जो आप भौतिक जगत की इसमें फंसे हुए हो ना, इसका आपको ज्ञान हो जाता है कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है और आप भगवान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की आपको कृपा मिलती है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए उनकी प्रेम में भक्ति आपको मिलती है। दोस्तों, आपको क्या करना है, एकादशी के दूसरे दिन यानी कि 9 तारीख को पारण है, 8 तारीख को यानी आज व्रत है। और सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहुत ही अच्छे से इस व्रत को रखिएगा। बहुत ही सभी व्रतों का राजा एकादशी को कहा जाता है। आप कोई भी व्रत ना करें, केवल एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण फल मिल जाता है। आपकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो भगवान पूरी ना कर सके। दोस्तों, ये भौतिक इच्छा तो बहुत छोटी चीज है, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है और भगवान की प्रेम में भक्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो एकादशी का पारण होगा 9 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 9 अप्रैल को पारण होगा। हरिवसन समय बीतने के बाद ही आप एकादशी का पारण करते हैं। तो एकादशी का जो पारण है वो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। आपको सबसे पहले सुबह उठना है जल्दी। जी हाँ दोस्तों, जल्दी उठिएगा। जल्दी उठने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों का बंधन करना है और ऊपर की तरफ ऐसे देखते हुए करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। इस तरह से अपने हाथों पे दर्शन करिएगा भगवान जी का। और दोस्तों, ये सब करने के बाद आपको धरती माता को स्पर्श करना है। जैसे आप नीचे उठेंगे उसके बाद एक लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक लोटा लेना है आपको, उसमें जल भरना है और दोनों कोरबे में पानी डालना है। अगर आप फ्लैट एरिया में रहते हैं तो बस छींटे डाल दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जैसे पितृ दोष वगैरह होता है आपके घर में वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब करने के बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होना है और स्नान के जल में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करिएगा। गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना जल, हल्दी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के आप स्नान करिएगा। कहते हैं कि स्नान के जल में कुछ ना कुछ डालने से आपको कई स्नानों का फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 1000 स्नानों का आपको फल मिलता है, 1000 गुना फल हो जाता है आपके स्नान का। ये सब करने के बाद आपको भगवान जी को स्नान कराने, देखिए पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं आप। पंचामृत से नहीं कराना चाहे तो आप जल में ना गंगा जल डाल के स्नान करा दीजिएगा और तुलसी पत्ता डाल के ही स्नान कराइए। ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद ना आपने जो स्नान कराया ना उस जल को एक साइड रखिएगा, तुलसी पत्ता भी उसी में डाल दीजिएगा। ये सब करने के बाद आपको भगवान जी की आरती वगैरह करनी है। ठीक है। मंगला आरती करिए तो बहुत ही अच्छा है। मंगला आरती सुबह के टाइम होती है। मंगला आरती कैसे करनी है ना, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस्कॉन में मंगला आरती कैसे होती है, नॉर्मल मंगला आरती कैसे होती है, दोनों ही वीडियो अपलोडेड है, आप चेक करिएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली हुई है, आप देखते नहीं है, आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद आपको भगवान जी की मंगल आरती करने के बाद भगवान जी का भोग बनाना है। जी हाँ दोस्तों, भोग आप ये जो भोग वगैरह है ना पहले से भी बना के रख सकते हैं। पूजा करने से पहले आप जैसे स्नान किया तुरंत आप भोग बना लीजिए, क्योंकि टाइमिंग ज्यादा नहीं होती है। तो भगवान के भोग में आपको एक चीज है, चावल की कोई ना कोई चीज जरूर बने। जैसे पोहा बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आप जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन ये चीजें जरूर शामिल करिएगा। एकादशी को चावल नहीं खाया जाता, लेकिन द्वादशी को चावल खाना चाहिए। और पारण हो जाए तो उससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। जगन्नाथपुरी में हमेशा वहाँ के जो चावल होते हैं ना उससे पारण किया जाता है। देखिए, जगन्नाथपुरी के चावल तो आपको देखिए सबके बहुत अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन आप घर में चावल बना सकते हैं। भगवान को भोग लगा के उसको खाएंगे तो वो जगन्नाथपुरी के चावल जैसे ही पावरफुल हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये सब करने के बाद आपको भगवान जी को भोग वगैरह जो भी आपने बनाया है वो अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप तुलसी महारानी जी की पूजा के लिए जाइएगा। वहां पर आपको उनकी परिक्रमा करनी है, दिया जलाना है। और दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, उनकी जो परिक्रमा करने के बाद वहीं पर बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जाप करिएगा दोस्तों। आप जैसे माला जितनी हो सके 16 माला आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका पारण का समय निकलना नहीं चाहिए।
फिर जो पारण का समय होगा वो दोस्तों इस तरह से होगा, सुबह 9 तारीख को 6:03 से 10:16 तक। तो आप इस बीच पारण कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो कौन से नहीं जुड़े हैं वो उनका जो टाइमिंग है कुछ 8 बजे के आसपास का है। तो आप 8 जुड़े हैं, नॉर्मल टाइमिंग है वो है सुबह 6:02 से 8:34 तक। तो इस बीच आप पारण कर सकते हैं, मिल रही है दोस्तों। तो ये सब करने के बाद आपको भगवान जी को किसी ब्राह्मण को भोग बनाना है। देखिए ब्राह्मण को आप भोग जो है अपने घर से जो भी है आप प्रसाद वगैरह भगवान को लगा के मिक्स करके उनको भोग दीजिएगा। लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में भिजवा सकते हैं। मंदिर में भी नहीं है कोई तो आप गौशाला में भिजवा सकते हैं, ठीक है। इतना भी नहीं हो रहा है तो आप जितना पैसा आपको दान के लिए निकालना है वो पैसा आप रख लीजिएगा और जो भी है आप साइड रख लीजिएगा। जब भी आप मंदिर जाते हैं या कोई भी मंदिर जाते हैं, गौशाला जाते हैं, वहाँ पे दान कर सकते हैं। अच्छा, आपको पारण कैसे करना है कहीं पे, देखिए अगर आपने निर्जला एकादशी मतलब निर्जला की तरह व्रत रखा है तो आप जल पी के पारण करिएगा। भगवान का जो चरणामृत होता है वो खाकर आपको पारण करना है, वो पीना है। तुलसी पत्ता खा के आपको पारण करना है। नॉर्मल आपने रखा है तभी भी आपको ये चरणामृत तो पहले पीना ही पीना है आपको, क्योंकि राजा अम्बरीश ने भी जब कोई भी समाधान नहीं था तो सिर्फ भगवान का चरणामृत पीकर ही पारण किया था। आप कहेंगे तो मैं उसकी कहानी भी आपको सुना दूंगी, ठीक है दोस्तों। ये सब करने के बाद आपको जो आपने भोग बनाया है वो आपको भोग खाना है, मतलब वो आपका जो प्रसाद है वो आपको ग्रहण करना है। और दोस्तों इसी तरह से आप जो पारण है वो कर सकते हैं दोस्तों। टाइमिंग पे ही पारण करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।